हाय एवरीवन। सो होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अब इस टाइम पे उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उन्हें कितना पढ़ना है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज लास्ट मोमेंट थिंग्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि आपको इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट गोल्स नहीं सेट करने। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट गोल सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो इस टाइम पे आप जो गोल्स बनाओ वो अचीवेबल होना चाहिए या उससे आसान होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पढ़ाई कर चुके हो, आप सफिशिएंट पढ़ाई कर चुके हो। और इस टाइम पे अगर आपने डिफिकल्ट गोल सेट किया और आप उनको हल्का सा भी अचीव नहीं कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और इस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए। वो इस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको याद आएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इस टाइम पे बस आप जितना कर पा रहे हो उतना आराम से करते जाओ। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम चीजें भूले जा रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है कुछ, हम कैसे एग्जाम में कर पाएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा क्या वो हमें आता होगा। सो उसके लिए मैं कहूंगी कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करी है आपने, और आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वो चीजें आपके ब्रेन में स्टोर्ड हैं। आप डाउट मत करो। ब्रेन एक बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गन है, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। अगर आपने उसमें इंफॉर्मेशन डाली है तो वो उसके अंदर स्टोर्ड है। और जब आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, सामने ही ऑप्शन होंगे, आंसर भी सामने होगा, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। लगता है पहले सबको ऐसा लगता है कि याद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको सब याद आ जाएगा। जब आप एक एक क्वेश्चन पे वर्क करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो आराम से चीजें हो जाएंगी। सो उस पर रिलाय करो अपने ब्रेन पे। एक अमेजिंग गिफ्ट है गॉड की तरफ से, तो आप कर लोगे। आप हैंड्स का यूज करके एमआर फिल करोगे, ब्रेन का यूज करके चीजों को रिकॉल करोगे, तो सब हो जाएगा। अगली चीज, एक डर ये होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपसे कह दूं कि जिसकी AIR 1 भी आने वाली है ना, उसको भी, वो भी 100% श्योर नहीं होगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इससे डरना नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि 50% या तो चांसेस है सिलेक्शन होगा, 50% चांसेस है नहीं होगा, बट मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई, जब ऐसा हो ही नहीं रहा है तो फिर हम क्यों फालतू में सोच कर डरें। साइकोलॉजी सेज कि 99% टाइम हम उन चीजों को सोच के डरते रहते हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। तो जब ऐसा होना ही नहीं है तो हम क्यों नेगेटिव इमेज बनाएं, क्यों एक मूवी, एक हॉरर मूवी चलाएं अपने दिमाग में कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। एक डर क्यों बैठा है अपने दिमाग में। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। तो अभी इस टाइम पे आपको नहीं सोचना है नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको बस अपना बेस्ट देते जाना है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि अनअकैडमी एक रिवाइज अथॉन करा रहा है। उसमें वो लोग 1 वीक में पूरे सिलेबस को रिवाइज करवाएंगे, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स रिवीजन कराएंगे, और वो बिल्कुल फ्री है। उससे रिलेटेड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें वो लोग को एक मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, को उसका रिव्यू कराएंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको लग रहा है कि उससे आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो उसको फॉलो कर लेना। एक बार चेक करके देख सकते हो आप। ओके, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं ये दूंगी कि इस टाइम पे आपको अपने रिजल्ट से बिल्कुल नहीं जोड़ना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इंपॉर्टेंट इस टाइम ये है, जैसे मान लो कि आप, ये एक रेस है जो आप दौड़ रहे हो, रास्ते में आप बहुत बार गिरोगे, लेकिन आपको उस एक बार गिरने से, 2 बार गिरने से हारना नहीं है। आपको फिर उठना है, फिर अपना बेस्ट देना है। इस चीज को मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जहां पे सेंटर पे मैं थी, तो वहां पे उन्होंने 15 to 20 मिनट्स लेट पेपर दिया था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस मैंने अपने एग्जाम टाइम में, जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मैंने उस टाइम पे उसके बारे में नहीं सोचा। उस टाइम पे मेरा फोकस था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और क्या हुआ था कि जब मैं रोल नंबर फिल कर रही थी, तो जो एग्जामिनर थी वहां पे, उन्होंने क्या किया कि मेरा रोल नंबर शायद सही से मैंने OMR में फिल नहीं किया था, थोड़ी स्पेस रह गई होगी, हालांकि वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो वहां पे मैम थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने डिफरेंट कलर के पेन से मेरा रोल नंबर फिल करने लगी, और उन्होंने वो पूरा सर्किल के बाहर निकाल दिया। अब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि सर्किल के बाहर निकालने से या दूसरे पेन से फिल करने से क्या होता है। तो हो सकता है कि मैं उस टाइम पैनिक हो जाती कि अब क्या होगा, इन्होंने गड़बड़ कर दी। बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे हाथ में अभी एक क्वेश्चन पेपर है, हमको इसको सॉल्व करना है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमको फिर से उठना है। हमें जो चीज मेरे हाथों में है, जो पेपर है, हमें उसको सॉल्व करना है। उन चीजों का इफेक्ट, उस लेट क्वेश्चन पेपर देने का इफेक्ट, या OMR में रोल नंबर जो फिल किया था वो बाहर निकालने का इफेक्ट मेरे पेपर पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आप सॉल्व कर सकते हो। और आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। आपने कितनी सारी चीजें फेस करी, कितनी बार डेट चेंज हुई, कितना मेंटल प्रेशर फेस किया, फिर भी आप लोग अभी अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो।
तो आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत जल्दी अपने जूनियर्स के लिए एक मिसाल बनने वाले हो। जब आप अपनी स्टोरी सुनाओगे ना तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि ऐसे सिचुएशन में भी आपने गिव अप नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में भी आपने अपना बेस्ट दिया, आप जो कर सकते थे, आपने जितना मैक्सिमम पोटेंशियल था आपके अंदर आपने उसको यूज किया एंड यू गेव योर बेस्ट, आपने उस टाइम भी हार नहीं मानी। सो दैट इज द रियल विक्ट्री। सो अभी मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहो आप लोग, हेल्दी रहो, अभी जितना कर पा रहे हो, जितनी पढ़ाई कर पा रहे हो अच्छे से उसको करो। उसके अलावा पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, सब कुछ अच्छा होगा। यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर दीज ब्यूटिफुल हैंड्स एंड योर ब्रेन, यू विल डू इट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।